हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट टेक। तो आज हम देखेंगे हाउ टू इंपोर्ट एन एक्सेल फाइल इनटू एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर। तो फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पे एक एक्सेल की सीट है। इस एक्सेल की सीट के अंदर मैंने कुछ कॉलम्स ऐड किए हैं। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, सैलरी एंड इजेक्टिव का कॉलम। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे डेटा डंप कर दिए हैं एक्सेल के अंदर। मैं चाहता हूँ कि इन एक्सेल्स के डेटा को मैं एसक्यूएल के अंदर किसी टेबल के अंदर इंसर्ट कर दूं, इंपोर्ट कर दूं। तो उसे करने के क्या क्या तरीके होते हैं। हमारे पास में एसक्यूएल के अंदर डेटा होता है, टेबल होती है। उस टेबल के अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना पड़ता है। बट सपोज मेरे पास में एक एक्सेल सीट के अंदर 10 लाख डेटा है, तो वन बाय वन मैं इंसर्ट नहीं कर सकता। तो इसे डायरेक्टली एक्सेल सीट को एसक्यूएल के अंदर किस तरीके से डंप करना है, वो हम आज देखेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एसक्यूएल ओपन करना पड़ेगा। एसक्यूएल ओपन करने के बाद में आप जो भी डेटाबेस आपने सेलेक्ट किया है उस पर आप चले जाइए जिसमें आप डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं। उसके ऊपर राइट क्लिक करिए, आप टास्क में चले जाइए। टास्क के अंदर आपके पास में एक ऑप्शन होगा डेटा, इंपोर्ट डेटा करके। इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करना है। आपके पास में एक विंडो ओपन आएगा। इस विंडो पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पे डेटा सोर्स आपसे पूछेगा कि डेटा सोर्स मतलब आपको डेटा कहाँ से इंपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चूज कर लिया है और उस फाइल का आपको पाथ देना पड़ेगा कि वो एक्सेल फाइल कहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे ब्राउज कर देता हूँ एक्सेल फाइल। मेरे पास में import SQL डेटा करके एक फाइल है, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया पाथ। मैं इसे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब आपसे पूछेगा कि डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ पे इंपोर्ट करना है आपको ये फाइल। तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है SQL सर्वर नेटिव क्लाइंट 11.0 सेलेक्ट करना है। जैसे ये सेलेक्ट करेंगे आपके पास में सर्वर का नेम पूछेगा या फिर और ऑथेंटिकेशन पूछेगा। सर्वर के नेम के अंदर आप अपना लोकल पीसी है तो वहाँ पे लोकल सर्वर का नेम आएगा। सपोज मेरे पास में अभी मैं लोकल पीसी पे हूँ, तो पीसी डैश राकेश करके मेरा सर्वर नेम आ रहा है। अगर चाहे आप तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी सर्वर पे आपको इंपोर्ट करना है डेटा, तो आप सर्वर का नाम भी लिख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्वर का ऑथेंटिकेशन यूजर नेम और पासवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए मेरे पास में लोकल पीसी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सर्वर नेम पीसी राकेश लिया है और यूज विंडोज ऑथेंटिकेशन लिया है। इसके नीचे आपके पास में डेटाबेस होगा। तो आप जिस डेटाबेस के अंदर उस एक्सेल फाइल के इंपोर्ट करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ देना होता है। तो इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ मैं। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। तो मैं तो एक्सीलेंट क्लासेस डेटाबेस के अंदर अपना डेटा डंप करना चाहता हूँ, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन पूछा जाएगा आपसे, कॉपी डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल और व्यू एंड राइट अ क्वेरी टू स्पेसिफाई द डेटा टू ट्रांसफर। तो हमें बाय डिफॉल्ट जो कॉपी डेटा फ्रॉम वन मोर टेबल्स है उस पर चेक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वो उस एक्सेल फाइल को रीड कर लेगा और उसमें जितने भी सीट्स होंगे वो यहाँ पे आपको रो बाय रो दिखा देगा। अभी आप देखेंगे सीट 1 है मेरे पास में। तो एक बार मैं वो फाइल ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। इंपोर्ट एसक्यूएल डेटा, ये रहा मेरे पास में एक ही सीट है। तो वो एक सीट यहाँ पे दिखा रहा है मेरे पास में कि यू हैव वन सीट। तो मैं इस टेबल को डेस्टिनेशन के आपको नाम क्या देना है, तो वो नाम भी यहाँ बता रहा है कि सीट 1 रखना है या चेंज करना है। तो मैं इसे अभी के लिए चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे EMP डिटेल्स, मैंने यहाँ पे EMP डिटेल्स नाम का टेबल दे दिया है। मैं इसे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब सॉरी, कुछ एरर है यहाँ पे। द कनेक्शन ऑफ वेरीफाइंग योर लिंक माइक्रोसॉफ्ट वर्जन वाज लॉस्ट। ओके, सो शायद ये ओपन है इसलिए मैं इसे बंद कर देता हूँ और फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब ये हो गया। अभी रन इमीडिएटली पे क्लिक करना है आपको और नेक्स्ट करता हूँ मैं। नेक्स्ट करने के बाद में मैं इसे फिनिश कर देता हूँ।
आफ्टर फिनिश ये कुछ सेकंड लेगा, कुछ सेकंड के बाद में आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा द एग्जीक्यूशन वॉज सक्सेसफुली। अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ पे एरर का मैसेज भी होगा आपके पास में, तो वो एरर से आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या एरर आई है मेरे पास में। तो मैं अभी के लिए इसे क्लोज कर देता हूँ और एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरा एक्स जो एक्सेल का जो डेटा था वो मेरे टेबल में डंप हुआ या नहीं। मैं इसको रिफ्रेश मार देता हूँ और अपना टेबल सर्च करते हैं। मैंने वहाँ पे dbo.emp टेबल डिटेल नाम का टेबल रखा था। आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलरेडी एक टेबल बन गया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसके अंदर डेटा डंप हुआ है या नहीं। मैं इस पर सेलेक्ट लगाता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम दिस टेबल एंड एग्जीक्यूट। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स सारे डेटा जितने भी डेटा थे यहाँ पे 24 रिकॉर्ड्स वो सारे यहाँ पे डंप हो चुके हैं। एक बार एक्सेल भी ओपन कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि वही डेटा है या कुछ और हुआ है। सेम डेटा है, 24 रो वहाँ पे भी थे, 24 रोज यहाँ पे भी है। सारे के सारे एक सेकेंड में डंप हो गए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डेटा एसक्यूएल के अंदर डंप कर सकते हैं। इसी के तरीके से आप किसी टेबल का डेटा है उसे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सपोज किसी टेबल के अंदर 1 लाख रिकॉर्ड है और उस रिकॉर्ड को मेरे को एक्सपोर्ट करना है एक्सेल के अंदर, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि वो उसे किस तरीके से करते हैं। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू।